अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जावेद। आज की वीडियो में हम फाइवर की गिग क्रिएट करना सीखेंगे। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक गिग को प्रोफेशनल लुक देती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं गिग के रैंक होने में, किस तरह के आपको टाइटल्स यूज़ करने चाहिए, किस तरह की आपकी गिग की इमेजेस होनी चाहिए, किस तरह की आपकी डिस्क्रिप्शन और क्या आपके पैकेजेस प्लान होने चाहिए और उसके अलावा कौन-कौन से आपके टैग्स होने चाहिए। टैग्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर गिग। तो हम सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी ऐसी टेक्नीक्स हैं जो कि गिग क्रिएट करते हुए ख़्याल रखनी चाहिए ताकि आपकी गिग फाइवर की सर्च में रैंक कर सके। अब रैंकिंग करने के लिए जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कीवर्ड्स। आपकी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स किस तरह के होने चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन-कौन से ऐसे लफ्ज़ होने चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसको सर्च में रैंक करेंगी। उसके अलावा क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी टेक्नीक्स हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आप फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल हो सकें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप गिग क्रिएट करेंगे। मैं आपको लाइव डेमो दूँगा, एक गिग क्रिएट करके दिखाऊँगा और आपको हर स्टेप की प्रॉपर इम्पोर्टेंस बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ का क्या रोल है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको हर स्टेप की इम्पोर्टेंस बताई थी। आपको मैंने बताया था कि कौन-सी चीज़ क्यों ज़रूरी है, कौन-सी चीज़ किस तरह की होनी चाहिए और उसका क्या लॉजिक है। तो बिल्कुल इसी तरह हम आज की वीडियो में फाइवर की गिग की हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखेंगे। देखेंगे कि कौन-सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि फाइवर की गिग को प्रेज़ेंटेबल और प्रोफ़ेशनल लुक देती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपकी क्लाइंट की नज़र में आएगी वो है आपकी गिग। तो आपकी प्रोफ़ाइल तो उसने बाद में देखनी है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ उसने देखनी है वो है आपकी गिग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सर्च करता है, तो सर्च के अंदर मल्टीपल गिग्स आ रही हैं। उसके अंदर आपकी गिग क्यों स्टैंड आउट करेगी? उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है आपकी गिग की इमेज जो कि वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है और दूसरी आपका गिग का टाइटल। तो आपकी गिग की इमेज जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है और इमेज ही है जो कि आपके क्लाइंट को मजबूर करेगी कि वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे। अब जब उसने क्लिक कर दिया आपकी इमेज, अट्रैक्टिव इमेज को देखने के बाद, अब उसके सामने 2 चीज़ें खुलती हैं। एक तो है आपकी पैकेजेस प्लान कि आपने क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, 3 तरह के प्लान्स होते हैं। दूसरा, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है। डिस्क्रिप्शन किस तरह की है, जिस तरह हम बचपन में पेपर लिखते थे तो हम उसको प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए मार्कर्स वग़ैरह यूज़ करते थे, हम उसकी साइड लाइन्स लगाते थे। ये प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने एक शॉप खोली रोड के ऊपर, तो आपने चीज़ें वैसे ही ज़मीन पे रख दी। अब मसला ये होगा कि कोई भी कस्टमर ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें देखकर आपकी स्टोर के अंदर, आपकी शॉप के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऊपर-नीचे, इधर-उधर पड़ी हैं, तो कोई भी कस्टमर, क्लाइंट आपकी स्टोर में एंटर नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रॉपर शेल्फ्स बना के, रैक्स बना के उसके ऊपर चीज़ें एक तरतीब के साथ प्लेस करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी एक लुक अच्छी आती है, आपका स्टोर जो है वो प्रेज़ेंटेबल लगेगा। तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि कस्टमर उसको देख के आपकी शॉप के अंदर एंटर होगा कि ये एक प्रॉपर डेकोरेटेड स्टोर है। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी गिग जो है वो आपकी दुकान ही है, आपकी ऑनलाइन दुकान है। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन दुकान को प्रेज़ेंटेबल नहीं बनाएँगे, तो कोई भी क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा। क्लाइंट्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो आपको हायर तभी करेगा जब आप उसको कुछ रीज़न्स दोगे आपको हायर करने की। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको फाइवर की गिग क्रिएट करके दिखाऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाक़ई कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है सीखना। अगर आप बगैर सीखे कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप फ़ेल होंगे, डिमोटिवेट हो जाएँगे, डिसहार्ट हो जाएँगे और आप कहेंगे कि ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज़ को सीख के उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप किसी फ़ील्ड में छलांग मारेंगे, किसी फ़ील्ड में जाएँगे, तो आपको फ़ायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा इस तरह काम करते हैं। तो कोई भी काम करना सबसे पहले सीखना चाहिए, उसके बाद उसको करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोफ़ाइल क्रिएट की थी फाइवर पे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वो पिछली वाली वीडियो देख लें, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रोफ़ाइल क्रिएट की थी लेकिन गिग क्रिएट नहीं की थी, तो आज हम उसी प्रोफ़ाइल के अंदर एक गिग क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गिग के टाइटल से। टाइटल में आई विल ऑलरेडी लिखा था फाइवर की तरफ से, तो आगे हमने अपने पास से ऐड करना है। मैं क्योंकि आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग क्रिएट करने जा रहा हूँ, जनरल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कोई स्पेसिफिकली कार्ड्स या पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह या फिर इस तरह कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज़ नहीं कर रहा। मैं एक जनरल गिग बनाने जा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएँगी।
तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हर चीज़ एक अलग से भी बनाएँ, जिस तरह मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप अलग-अलग चीज़ों की भी बनाएँ, जिस तरह विज़िटिंग कार्ड्स की एक हो गई, आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह वगैरह की पोस्ट के जो डिज़ाइन्स होते हैं, उसके लिए एक अलग से गिग हो गई। आपके फ्लायर्स और ब्रोशर्स की गिग अलग होगी, और अगर आप कार्टूनिस्ट हैं या कैरिकेचर्स आपको बनाने आते हैं, तो आप उसकी एक अलग से गिग क्रिएट करें। तो मैं क्योंकि एक सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो मैं एक जनरल गिग डिज़ाइन करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यू। अच्छा, अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, मोस्टली लोग इसको इस तरह लिख रहे होते हैं, आई विल पहले से लिखा हुआ है फाइवर की तरफ से, जो कि ये हमारा फेडेड कलर में आ रहा है, लेकिन लोग फिर उसको दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं आई विल। तो अक्सर लोगों ने, मैंने देखी है कि अक्सर लोगों ने दोबारा से आई विल लिखा होता है, या फिर वो इस तरह की लाइन लिखते हैं, इस तरह का टाइटल लिखते हैं जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, आई विल के आगे लिख देंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर यू, तो ये कोई एक सेंस नहीं बना रहा। आपको यहाँ पे डू डालना है, या अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए जो कि कोई सेंस बना रहा हो, जो कि एक प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ड यूज़ किया, कि एक्चुअली मैंने कीवर्ड यूज़ किया। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका उसका लाजमी यहाँ पे कीवर्ड मेंशन करें, ताकि आपकी गिग जो है वो एसईओ बेस्ड गिग बने। उसके अंदर इस तरह आपने कीवर्ड्स जो हैं वो एंटर करने हैं कि पता भी नहीं लगे और कीवर्ड्स भी आपकी गिग के अंदर एंटर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कैटेगरी डिसाइड करनी है। सेलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रही है ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। इस पर क्लिक करेंगे, सब कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे हमने सब कैटेगरी चूज़ करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हम एक जनरल गिग बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग गिग बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड्स के अलग से, फ्लायर्स अलग से, तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ें खुद ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनमें से जो भी आपकी मैच कर रही होगी, ब्रोशर या पोस्टर या फ्लायर या बुक डिज़ाइन। तो हम क्योंकि एक जनरल गिग बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लोगो डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम लोगो डिज़ाइनिंग को भी टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट को भी कर रहे हैं, उसके अलावा विजिटिंग कार्ड्स को भी कर रहे हैं। तो उन तीनों में से कोई एक कर लें तो वो चल जाएगा काम। तो हमने लोगो डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द लोगो यू डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा लोगो क्रिएट कर रहे हैं, लोगो 3D है या वर्सटाइल, विंटेज, रेट्रो, यहाँ पे जो भी आपकी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट कर रहा हो, जो भी आप लोगो जिस तरह के भी आप डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फ्लैट मिनिमलिस्ट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपको जो यहाँ पे बेहतर सूट कर रहा है आपने वही सिलेक्ट करना है। आपने ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरे वाला ही सिलेक्ट करनी है ऑप्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सिलेक्ट द फाइल फॉर्मेट्स यू प्रोवाइड इन योर बेसिक गिग और एक्स्ट्राज। हम यहाँ पे जेपेग फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएनजी भी दे रहे हैं, पीएसटी जो कि सोर्स फाइल होती है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एसवीजी जो कि वेक्टर फाइल होती है। बाकी इन चीज़ों का, अगर आप इन चीज़ों में से भी कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उनको भी चेक मार्क कर दें। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं टैग्स की। टैग्स हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैग्स ही हैं जो आपकी गिग को सर्च के अंदर रैंक करती हैं। तो टैग्स के ऊपर वैसे तो एक अलग से पूरी एक वीडियो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें गिग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें टैग्स ऐड करने हैं 5। तो हम टैग्स ऐड करेंगे। टैग्स को सर्च करने का सबसे एक अच्छा तरीका वो ये है कि आप सर्च करें फाइवर के अंदर, सर्च में ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी गिग्स शो होंगी। गिग्स के अंदर हर गिग के नीचे सबसे एंड पे टैग्स लिखे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल 5 गिग्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करें जो अच्छी आपको नज़र आ रही हैं, जो कि टॉप पे हैं, जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। 5 गिग्स के अंदर 5-5 टैग्स हैं, 5 टैग्स ईच। तो आपके पास टोटल टैग्स जो इकट्ठे होंगे, आप सबको जमा करें तो आपके पास 25 टैग्स होते हैं। अब उन 25 टैग्स के अंदर से आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि कौन सा टैग जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, उनमें से कौन सा टैग आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से ठीक है। तो उन 25 में से आपने कोई से 5 टैग्स अपनी पसंद के वहाँ से उठा लेने हैं, जो कि आपको फाइवर की सर्च के अंदर रैंक करने में मदद करेंगे। टैग्स के ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जब हम रैंकिंग की बात करेंगे, जब हम गिग्स क्रिएट करने के बाद रैंकिंग पे जाएंगे। तो टैग्स के ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टैग्स हैं जिनमें कंपटीशन ज़्यादा है, कौन से टैग्स हैं जिनमें कंपटीशन कम है, आपको प्राइमरी टैग्स यूज़ करने चाहिए, सेकेंडरी। फिलहाल हम उस डिस्कशन में नहीं आएंगे, हम एक
नॉर्मल आइडिया ले लेते हैं कि हमें टैग्स किस तरह लेने हैं। तो हमने 5 गिग्स उठाई, उनमें से जो टैग्स शॉर्ट लिस्ट किए वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो हमारा मेन टैग है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो हमने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख दिया। नंबर 2, हमने क्योंकि लोगो डिज़ाइन के गिग बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन भी लिख देना है। इसके अलावा मैं जो गिग बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर क्योंकि हम हर तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लोगों के अलावा बिजनेस कार्ड्स भी लिख दूंगा, बिजनेस कार्ड्स। इसके अलावा मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट लिख दूंगा, सोशल मीडिया पोस्ट। अब हमारे पास 4 टैग्स होगी, एक टैग हमें और चाहिए, तो एक टैग में और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है जो कि बड़ी वो है, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स, तो हम ब्रोशर्स लिख देते हैं यहाँ पे। अभी हमने 5 टैग लिख दिए, हम 5 लिख सकते हैं, तो कोशिश करें कि 5 के 5 ही लिखें। आपके पास चॉइस है 5 लिखने की, आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5 ही लिखें। क्या पता पाँचों में से किस टैग के ऊपर आपकी रैंक कर दे। तो आपने सारे के सारे टैग्स यूज़ करने हैं। अगर 5 से कम यूज़ करते हैं तो वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी कि आपके पास ऑप्शन थी 5 की, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ 2 या 3 यूज़ किए। तो 5 के 5 लाजमी यूज़ करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस हैं जहाँ पे हमने अपनी चीज़ें सेट करनी है, अपनी प्राइसेस वगैरह, और किस किस पैकेज में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या यूज़र को, क्या क्या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, जब आप क्लाइंट को 3 तरह के ऑप्शन देते हैं तो उन तीनों में से अगर उसको नहीं पसंद आएगी तो वो लीव कर देगा, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो लीव कर देगा। लेकिन अगर आप एक ही उस कस्टम पैकेज देते हैं जहाँ पे जिस तरह ये बेसिक है, तो हम इसका बेसिक का ही नाम दे देंगे और नीचे लिख देंगे आई विल प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैकेज वाली ऑप्शन क्यों ली है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही पैकेज है। मैंने उसके अंदर भी स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया कि मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूँगा। मैंने समझ लिया कि उसको अनआंसर्ड छोड़ दिया। मैंने क्लाइंट के आगे 3 प्राइसेस नहीं रखी कि ये मैं 5 में करूँगा, ये मैं 20 में करूँगा और ये मैं 50 में करूँगा। जब आप इस तरह करते हैं तो वो क्लाइंट को लिमिट करने वाली बात है। मेरी ये एक्सपीरियंस है कि क्लाइंट को जब आप लिमिट करते हैं तो वो 5, 30 और 50 जो 3 प्राइसेस देखेगा, तो उसको अगर वो नहीं पसंद आएंगे ये अच्छा 50 में तो ये सिर्फ ये चीज़ें दे रहा है तो ये तो महंगा है, मैं किसी और के पास चलूँगा। क्लाइंट के पास ऑप्शन है, क्लाइंट किसी और को सिलेक्ट कर लेगा। चांसेस हैं कि वो आपके पास भी आ जाए, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप 3 पैकेजेस देते हैं तो क्लाइंट का जो माइंड है उस पर लिमिट लग जाती है। अब उसको 3 ऑप्शन हैं, उसको पता है कि इन तीनों के अलावा कुछ नहीं है। और बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि वो कस्टम ऑफर्स भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर को यही पता होता है कि यही 3 हैं जिनमें से मैंने सेलेक्ट करना है। अगर इन 3 में से मुझे नहीं भी सूट कर रहा तो मैं कोई और गिग देख लूँगा। तो आप इस तरह करें कि आप एक ही पैकेज क्रिएट करें और क्लाइंट को अनआंसर्ड छोड़ दें। क्लाइंट को एक रीज़न दें कि वो आपसे इनबॉक्स में आके बात करे। अब जब क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आता है तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि डिलीवरी टाइम में आप फॉर एग्जांपल आपके पास 50 ऑर्डर्स भी हैं क्यू में, लेकिन यहाँ पे आपका 1 डे डिलीवरी ही होना चाहिए, क्योंकि जब सर्च क्लाइंट करता है तो वहाँ पे उसके पास बहुत सारी गिग्स आ रही हैं। जब हर बंदा 1 डे डिलीवरी लिख के बैठा हुआ है, आपने वहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज डिलीवरी, तो क्लाइंट आपको क्यों चूज़ करेगा? क्लाइंट के पास 1 डे वाली ऑप्शन है। हर किसी को फास्ट रिटर्न्स चाहिए, हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। जिस तरह हम किसी जगह पे जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हमें सर्व किया जाए। तो जब आप क्लाइंट को 1 डे डिलीवरी देंगे तो उसको पता होगा कि अच्छा ये मुझे 1 डे डिलीवरी दे रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे हायर होने के। तो हमने यहाँ पे 1 डे डिलीवरी सेलेक्ट किया। अच्छा जी, डिलीवरी हमने सेट कर दी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन्स। रिवीजन्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों की बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं क्लाइंट के साथ। इवन वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल तक ब्लॉक करवा लेते हैं, लेकिन क्लाइंट को रिवाइज नहीं करके देते। अगर आप वाकई अपने क्लाइंट को रिपीटेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि वो आपका परमानेंट क्लाइंट बने, आपसे हैप्पी होकर जाए, सेटिस्फाई होकर जाए, तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन्स उसको ज़्यादा देनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपके पास बार बार आए, रिपीटेड क्लाइंट बने, तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन्स। अगर आपने रिवीजन्स पे ही उससे लड़ाई कर ली, इसका मतलब है कि वो अगली दफ़ा आपके पास कभी भी नहीं आएगा, वो किसी और बंदे को ढूंढेगा। तो मैं जो प्रैक्टिस यूज़ करता हूँ, मैं जो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा वो है अनलिमिटेड रिव्यूज। अब जिस तरह आपकी गिग सर्च में आ रही है, वहाँ पे और भी गिग्स आ रही हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 2 से 3 रिवीजन्स रखते हैं।
और उसके बाद चार्ज करते हैं पर रिवीजन। अच्छी बात है, उनको चार्ज करना भी चाहिए, लेकिन आप तब चार्ज करें जब आपके 200 400 500 रिव्यूज़ हो चुके हों, जब आप एक प्रोफेशनल बंदे बन चुके हों। लेकिन अभी आपका अकाउंट नया है, आपके पास तो ज़्यादा काम भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम आ रहा है उसको भी अगर आप इस तरह की लड़ाइयों में डाल के छोड़ देंगे तो वो मेरे ख्याल से आपकी बैड लक होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एज अ न्यू सेलर क्लाइंट को अनलिमिटेड रिवीजन, क्योंकि आपने कंपटीशन को ब्रेक करना है, अपने कंपटीशन में स्टैंड आउट करना है, तो आप क्लाइंट को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि क्लाइंट को थोड़े पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ, ताकि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसको जब मोर देन एक्सपेक्टेड मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुश होगा, वो और भी लोगों को सजेस्ट करेगा कि इस बंदे से काम कराओ, ये बंदा वाकई अपने काम के साथ सीरियस है और अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अब हमने रिवीजन्स अनलिमिटेड सेट कर दी, उसके बाद नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड। अच्छा, ये आपके नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड, इसमें है कि आप कितने डिज़ाइन उसको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 डिज़ाइन देता हूँ, तीनों में से वो कोई एक सेलेक्ट कर लेगा, तो उसको मैं फाइनलाइज़ करके उसको डिलीवर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप आपकी चॉइस है, आप 1, 2, 3 या 4, 5 जितने भी चाहें दे सकते हैं। मैं एटलीस्ट इसको 2 पे क्लिक करूँगा ताकि आप उसको 2 डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करके दें। वो दोनों में से एक को, एक बेसिक डिज़ाइन आपने क्रिएट करके देना है, वो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा और आप फिर उस सिलेक्टेड डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे, उसको कंप्लीट करके उसको डिलीवर कर देंगे। दूसरी बात, अक्सर लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में सोर्स फाइल नहीं देते, सोर्स फाइल का अलग से चार्ज करते हैं। तो अगर आप एक न्यू सेलर हैं, वही बात कि आपने अगर कंपटीशन ब्रेक करना है, आपने स्टैंड आउट करना है इतने बड़े कंपटीशन में, तो आप क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। उसका मतलब है कि आप उसी प्राइस में आप क्लाइंट को सोर्स फाइल भी दे दें। ये चीज़ आप बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, जब आप ग्रो कर जाएँ तो आप इसको फॉर श्योर चेंज कर सकते हैं। आप इसके लिए अलग चार्ज करें, ज़रूर करें, लेकिन जब आप एक न्यू सेलर हैं, आप वहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं अभी, तो आपको अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपने मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें, मोर देन एक्सपेक्टेड उसको डिलीवर करें। ट्रांसपेरेंट लोगो जो पीएनजी फाइल होती हैं, जो उसका चेक है। उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन, जी मैं हाई रेजोल्यूशन ही दूंगा अपने क्लाइंट को इसी प्राइस में। 3D मॉकअप, क्योंकि हमारी जो गिग है वो 3D लोगोज के ऊपर या 3D डिज़ाइन के ऊपर नहीं है, तो हम इसको क्लिक नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्टेशनरी डिज़ाइन के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया किट के ऊपर आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है इनमें से किन चीज़ों को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। वेक्टर फाइल आप क्लाइंट को देना चाहते हैं तो यस, यू कैन सेलेक्ट दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राइस। अब क्योंकि हमने ऊपर क्लाइंट को एक ही बेसिक ऑप्शन दी थी, एक ही पैकेज दिया था, हमने 3 पैकेजेस सेलेक्ट नहीं किए थे। तो अब आपके पास यहाँ पे प्राइस का मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे $5 देखें। अब $5 से बहुत सारे लोगों को मसला होगा, लेकिन मैं $5 का मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम गिग्स जो है वो $5 की होती हैं। लेकिन लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइस ज़्यादा रखें। प्राइस आप बिल्कुल ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो शोकेस करना है इस चीज़ को, जो आपने एक ऊपर टैग लगाना है वो है 5। आपकी वहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग एट $5। अब क्लाइंट को आपने ऊपर हमने इस तरह की सेटिंग की है कि क्लाइंट आपको इनबॉक्स करेगा लाजमी अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो जब क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स किया, अब उसके साथ प्राइस आप निगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट दी, आप कहते हैं कि ये लोगो तो मैं 30 या $20 से कम में नहीं बना के दे सकता। बिल्कुल सिंपल सा लोगो है, लेकिन आपकी उसकी फ़ीस या चार्जेस जो है वो $20 है मिनिमम। तो आपने $20 उसको, अब आपने नेगोशिएशन की तो आप 15 पे या $10 पे आपकी डील डन होगी। लेकिन गिग के ऊपर आपने 5 लिखा हुआ था, क्लाइंट ने कहा कि भाई ये तो 5 लिखा हुआ, तुम 20 क्यों मांग रहे हो? तो आप उनको कह सकते हैं कि वो एक स्टार्टिंग प्राइस थी, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स से थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा अलग हैं, तो मैं इसके लिए $20 ही चार्ज करूँगा। अब लिखा तो आपने 5 ही हुआ था, लेकिन नेगोशिएशन के बाद आपने $10 में ऑर्डर प्लेस कर लिया। तो जो $5 है वो एक टेक्नीक है क्लाइंट को इनबॉक्स तक लेके आने की। अब क्लाइंट के पास सर्च में डिफरेंट ऑप्शन हैं, वो चीपेस्ट प्राइस की तरफ जाएगा। मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो चीपेस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं, तो वो $5 वाली गिग्स को ही सिलेक्ट करेगा। तो उनमें वो आपकी गिग भी सिलेक्ट करेगा, तो आपको भी मैसेज करेगा। तो उसके बाद जो नेगोशिएशन है, मतलब आपके पास एक, आपने उसको रीज़न दे दी इनबॉक्स में आके बात करने की आपसे। जब वो इनबॉक्स में आ गया तो तब मैंने इस तरह कई दफ़ा किया कि मैंने गिग के ऊपर प्राइस $5 ही रखी हुई है, लेकिन जब इनबॉक्स में आता है तो हम उससे $200-400 का ऑर्डर भी करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने बाहर 5 लिखा तो अंदर आपने 5 का ही ऑर्डर करके देना। आप कस्टम ऑर्डर्स करते हैं वो जो कि हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के होते हैं, तो आपने $5 सिर्फ इसलिए लिखना है ताकि क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आए और इनबॉक्स में आके आपसे डिस्कशन करे। अगर आप बाहर ही $100 लिख देंगे तो क्लाइंट 100 वाली गिग पे क्लिक कभी भी नहीं करेगा, वो हमेशा 5, 10, 15 वाली गिग पे क्लिक करेगा। जो मिनिमम प्राइस वाली होगी उसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं
क्लिक होने के। तो आप इसको मिनिमम ही रखें और ऊपर वैल्यू मैक्सिमम प्रोवाइड करें, प्राइस मिनिमम रखें, ताकि क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में तो आए ना। इनबॉक्स में आएगा तो उसके बाद घेरना जो है क्लाइंट को, वो एक अलग चीज़ है। तो आप कम से कम उसको इनबॉक्स में लेके आएँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्राज हैं, ये भी आप तब, मैं सजेस्ट करूँगा तब ऐड करें जब आप ग्रो कर चुके हों। इनिशियली आप ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लाइंट को दें, आप उसको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दें, फ्री ऑफ कॉस्ट दें। आप न्यू है तो आपको बनता है कि आप उसको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस दें। उसके अलावा एडिशनल रिवीजन्स आप उसको अनलिमिटेड रिवीजन्स दें विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा पेनी। उसके अलावा एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट आप उसको, जो लोगो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर 2 सेट किया था आई गेस, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जितने देना चाहें वो आपकी, आप पे डिपेंड करती है। 3D मॉकअप, क्योंकि हमारी भी 3D मॉकअप की नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कोई कस्टमर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जब आप नए सेलर हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कस्टम एक्स्ट्रा भी ऐड ना करें, आप कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड ना करें। आप मिनिमम प्राइस के अंदर क्लाइंट को ज़्यादा प्रोवाइड करें ताकि क्लाइंट आपका पक्का हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो है आपकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम पार्ट 1 को यहीं पे एंड करेंगे और पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पर आई बटन में भी लिंक डाल रहा हूँ पार्ट 2 का, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पार्ट 2 का लिंक है, तो आप वहाँ से लिंक उठा के अपनी पार्ट 2 के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से क्रिएशन को कंटिन्यू कर सकते हैं।